नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पटना सिटी के शेल्टर होम में पालिका के द्वारा चलकर होम के संचालिका पर लगाए गए आरोपों को लेकर पूर्व सांसद ऊर्जा प्रमुख पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में शेल्टर होम की कहानी सबको पता है और इसमें बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। सरकार को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए। बिहार में बच्चा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव पर कल पेश हो रहा है। बजट को लेकर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष पैकेज देने हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में, शिक्षा, शास्त्र, इन तमाम क्षेत्रों में विशेष पैकेज देने की मांग की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहारी को विशेष पैकेज चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तभी बिहार का विकास हो सकता है। सर, बीते दिनों बिहार करे, कब मिला बिहार को? ले लो, कर लो, मांगो। 1 लाख दे दूं, 10 लाख दे दूं, टाटा फीस, बिहार का जीएसटी का पैसा गायब, बिहार का हिस्सा गायब। बजट करना हो तो सबसे पहले विशेष पैकेज, अलग अलग फैक्ट्री जो बंद है उसके लिए, अपार और पर्यटन विभाग के लिए बजट। और एजुकेशन में छात्रावास, लड़कियों की कल्याण और अल्पसंख्यक, ये तीनों छात्रावास आवश्यक है जो सरकार की हो, प्राइवेटेशन नहीं हो। और अत्यंत पिछड़ों में यदि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हेल्थ और एजुकेशन का बजट इस बार डबल कीजिए। बिहार में मनरेगा के पैसे को 3 गुना कीजिए। भारत में तो कीजिए ही। अभी जो बेरोजगारी पर आया, 43% लोगों को ही रोजगार है और 4 करोड़ तो अभी बेरोजगार हो गया। तो यदि आप मजदूरों को करना चाहते हैं तो मनरेगा का पैसा बढ़ाइए। एमएसपी को लेकर के जो आपने ठगा है उसमें आप बजट में लाइए। फूड प्रोसेसिंग में पैसा आप दीजिए। बिहार में यदि आप रोजगार देना चाहते हैं तो बैंकिंग के टैक्सेस को कम कीजिए, लोन को। हमारे लिए सबसे बड़ा काल बन गया कि बैंक हमें कुछ नहीं देता, ब्याज नहीं देता। तो बिहार फूड प्रोसेसिंग, बंद फैक्ट्री और पर्यटन और गरीब मजदूरों के लिए 3 गुना मनरेगा और फार्मर्स की एमएसपी को करेंगे तो हमारे यहाँ जो आज बाजार समिति से लेकर सब बंद है उस पर फोकस हो पाएगा। अब बाढ़ पर विशेष पैकेज, तो बिहार मांगे विशेष राज्य, बिहार मांगे विशेष पैकेज, बिहार मांगे कंप्लीट रूप से मनरेगा का 3 गुना, हेल्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा बजट। उम्मीद करता है, लोग लुभाना मत करिए, चुनाव के लिए मत करिए। रोजगार इंपॉर्टेंट है और बजट में यह प्रावधान करिए कि फॉर्म बच्चे जो भरेंगे टेक्निकल एजुकेशन में, उसमें फॉर्म में पैसा नहीं लगेगा और ट्रेन और बस में कोई फेयर नहीं लगेगा। यह मेरा डिमांड है। तो कोनो रुका है, सब बड़ी मछली और पदाधिकारी उसी में। शेल्टर हाउस के बारे में आप अभी तक सीबीआई ने बड़ी मछली का नाम उजागर किया। कौन कौन मंत्री, कौन कौन विधायक, कौन कौन नेता, कौन कौन एमपी इसमें इन्वॉल्व है, जबकि सबका नाम आया। क्या हुआ? हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रहा है, क्या हुआ अभी तक? अब जरा बताइए, ये वंदना गुप्ता पर इतना आरोप है, कैसे गया घट के सेंटर हाउस में? ये पैसा कमाने का जरिया। क्योंकि शेल्टर हाउस में जो मेरी बेटी बच्ची है वो कंप्लीट रूप से अनाथ है। ना कोई माँ, ना बहन, ना बाप, ना भाई, ना दोस्त। कौन पूछेगा? खाने में नशा, चाय में नशा, टैबलेट के रूप में नशा। पैसा दीजिए, जाइए। एक विदेशी महिला को मरवा दी। आज जो एक अखबार ने प्रमुखता से छापा है, पहले भी पटना के सेंटर हाउस में ये बात आई। कौन है आका इन लोग? ऊपर से नीचे बच्चियों को यहां से बाहर भेजा जाता, नौकरी के नाम पर बाहर
शारीरिक शोषण होता है। यह भारत तो महिला बेटियों के लिए हमेशा शोषण का केंद्र बिंदु रहा, न आर्थिक न शैक्षणिक। शेल्टर हाउस को लेकर के गहरी चिंता है मेरी। हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे। हमने पहले पदयात्रा की थी। अविलंब सस्पेंड एफआईआर होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए। पैसे जाने का भी जरिया काफी है। और ये जो रसूखदार पागल लोग हैं, जब इनकी मौज मस्ती भी ज्यादा है। और छोटी छोटी बच्चियां 14 साल 13 साल 18 साल के नीचे, कभी बंद नहीं हुआ। शेल्टर हाउस इन बड़ी मछलियों के लिए चारागाह है। फांसी होनी चाहिए शेल्टर हाउस में, लेकिन सब मैनेज, ऊपर से नीचा मैनेज। जो आंदोलन भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहले भी मैंने कहा था, इसमें ऊपर से नीचे सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन पदाधिकारी इन्वॉल्व है। आईजी, डीआईजी, डीएम रैंक के ऐसे ऐसे पदाधिकारी इन्वॉल्व, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सब मिले हुए हैं। इसलिए ऐसे चीजों को ढकना चाहते हैं। और हमारा समाज कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, क्योंकि शेल्टर हाउस में हमारी बेटी बहन नहीं है। इन गीदड़ों का चारा फिकर लोगों पर नजर है, हर घर पे नजर है। बचना होगा हमको इन नेताओं से, इन पापियों से। ये इंपॉर्टेंट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।